शाम ढल रही थी। अंधेरा अपनी चादर फैलाकर पूरे गांव को डरा रहा था। पेड़ों के लंबे लंबे साए जैसे जमीन पर रेंगते सांप हों। हवा की सरसराहट जैसे कोई फुसफुसाकर कह रहा हो, भाग जाओ, देर मत करो, मौत करीब है। और इन सब के बीच खड़ा था एक पुराना टूटा फूटा घर। दीवारों पर दरारें, खिड़कियों से झांकते अंधेरे के गड्ढे, छत पर लटकते मकड़ी के जाले और गेट पर जंग लगे ताले जो अपने आप हिलते रहते। लोग उसे हवेली कहते थे, लेकिन असल में वो मौत का घर था। कहते हैं उस हवेली की नींव इंसानी हड्डियों पर रखी गई थी। उसकी दीवारों पर अब तक खून के छींटे सूखे नहीं थे। हर रात उस हवेली की खिड़कियों से लाल आंखें झांकती थीं। दोस्तों, स्वागत है आपका भय की इस काली दुनिया में, जहां हर सांस में छुपा है मौत का साया, जहां हर परछाई में छिपी है आत्माओं की चीखें। मैं हूं हॉन्टेड कवि, और आज आप सुनने वाले हैं एक ऐसी सच्ची दास्तान जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि उस हवेली का सच है जिसे सुनकर आपके कमरे की लाइट्स अपने आप झपकने लगेंगी। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार आपके लिए मैं लाऊंगा और भी खतरनाक डर। लेकिन फिलहाल आइए चलते हैं उस हवेली की ओर, जहां कदम रखने वाला कभी वापस नहीं लौटता। गांव छोटा सा था, हरी भरी जमीन, बैलों की आवाजें और बच्चों की खिलखिलाहट से भरा। लेकिन जैसे ही कोई हवेली का नाम लेता, सबकी मुस्कान गायब हो जाती। औरतें अपने बच्चों को सीने से चिपका लेती, बूढ़े लोग कांपने लगते और नौजवान भी नजरें झुका लेते। उस घर की दास्तान पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी। कहते हैं 100 साल पहले वो हवेली एक अमीर जमींदार ने बनवाई थी। लेकिन वो इंसान नहीं था, दानव था। वो अपने नौकरों को मारता, औरतों पर जुल्म करता, बच्चों की चीखों पर हंसता। धीरे धीरे गांव वाले उसके खिलाफ हो गए। लेकिन जमींदार ने कहा था, मेरी मौत के बाद भी मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। जो कोई अंदर आएगा उसकी आत्मा मैं यहीं बांध दूंगा। और सचमुच उसकी मौत के बाद हवेली का माहौल बदल गया। रात को किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती, कभी अचानक झूला अपने आप झूलने लगता, कभी खिड़की से लाल आंखें झांकती, कभी दीवारों पर खुद ब खुद खून से लिखे शब्द दिखते, भाग जाओ, यहां मौत रहती है, अब तुम्हारी बारी है। कई लोग जिज्ञासा में वहां गए। कुछ नौजवानों ने शर्त लगाई थी, हम हवेली में रात काटेंगे। लेकिन अगले दिन उनकी लाशें मिलीं, चेहरे पर डर की जमी हुई परछाई, आंखें फटी हुई, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जिसका जिक्र करना भी मुमकिन नहीं। जो लौटे वो पागल हो गए। वो बस यही चिल्लाते रहते थे, वो मुझे बुला रही है, वो मुझे बुला रही है। गांव वालों ने कसम खा ली, कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाएगा। सूरज ढलते ही गांव का हर दरवाजा बंद हो जाता, कोई बाहर नहीं निकलता। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि एक दिन गांव में आया एक अजनबी। नाम था राहुल। गांव में उस दिन हलचल मच गई थी। एक शहर से आया लड़का हाथ में कैमरा लिए हर किसी से एक ही सवाल पूछ रहा था, ये हवेली आखिर इतनी खतरनाक क्यों है? उसका नाम था राहुल, दिल्ली का रहने वाला था। उसकी पहचान थी हॉरर व्लॉगर के तौर पर। उसका चैनल लाखों लोग देखते थे। उसे डर से खेलना अच्छा लगता था। जहां लोग जाने से डरते, वहीं वो कैमरा लेकर पहुंच जाता। राहुल मुस्कुराता हुआ गांव वालों से कहता, भूत नाम की कोई चीज नहीं होती, ये सब अंधविश्वास है। लोगों का डर ही हवेली को भूतिया बना देता है। लेकिन गांव वाले कांपते हुए जवाब देते, बेटा,
तू चाहे हमें बेवकूफ समझ ले, लेकिन वहां मत जाना। जो भी गया वो लौटा नहीं। एक बूढ़ी औरत जिसकी आंखों में गहरी झुर्रियां थीं, राहुल का हाथ पकड़कर बोली, बाबू, मत जाओ उस हवेली में। तेरी मां ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया होगा। तू उस घर में जाएगा तो तेरा जिस्म तो मिल जाएगा, लेकिन तेरी रूह कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन राहुल हंस दिया। अम्मा जी, आप चिंता मत करो, मैं सब रिकॉर्ड करूंगा। कल सुबह जब मेरा वीडियो देखोगी तब समझोगी कि वहां कुछ भी नहीं है। उसकी इस बात पर गांव वाले चुप हो गए, लेकिन उनकी आंखों में खामोश डर साफ झलक रहा था। रात को राहुल ने अपना कैमरा चेक किया, माइक सेट किया, टॉर्च निकाली और बैग में रखा कुछ पूजा की सामग्री जो एक पुजारी ने जबरदस्ती उसे पकड़ा दी थी। राहुल ने सोचा, अंधविश्वासी लोग हैं, मैं इसे शो के लिए रख लेता हूं। धीरे धीरे रात गहराने लगी। आसमान पर बादल छा गए, चांद बार बार ओझल हो रहा था और घड़ी ने बजा दिया 12 बजे रात के। राहुल ने कैमरा ऑन करके बोला, दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो जगह जिसे लोग कहते हैं भारत की सबसे डरावनी हवेली। गांव वाले डरते हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं। सच्चाई आज रात आपके सामने होगी। आधी रात को राहुल अकेला निकला। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था। हर घर के दरवाजे बंद थे, बस कुत्तों की हल्की गुर्राहट सुनाई दे रही थी। गांव से बाहर निकलते ही सड़क कच्ची हो गई। चारों तरफ घना जंगल, पेड़ों की डालियां हवा से हिल रही थीं, और बीच में दूर से नजर आ रहा था हवेली का काला साया। राहुल की टॉर्च उस हवेली पर पड़ी। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे गेट और खिड़कियों से झांकता अंधेरा। कैमरे में बोलते हुए उसने कहा, दोस्तों, मैं हवेली के गेट पर आ चुका हूं। यहां सचमुच बहुत डरावना माहौल है, लेकिन याद रखो, डर सिर्फ दिमाग में होता है। जैसे ही वो गेट पर पहुंचा, गेट अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। राहुल चौंका, फिर हंस पड़ा। लगता है हवा से खुला है, गांव वाले इसे भी भूत समझते होंगे। लेकिन उसके कैमरे में कुछ और कैद हुआ। गेट खुलते ही उसके पीछे एक साया सरक गया। राहुल को पता ही नहीं चला। गेट के अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने फूंक मार दी हो। हवा इतनी ठंडी थी कि राहुल कांप गया। उसने कैमरे में बोला, दोस्तों, मैं अब हवेली के अंदर कदम रखने जा रहा हूं। अगर आप मेरी जगह होते तो शायद यहां तक आने की हिम्मत भी ना कर पाते। दरवाजे पर कदम रखते ही अचानक टॉर्च झपकने लगी, कभी जलती कभी बुझती। फर्श पर टूटी हुई ईंटें, जाले, चमगादड़ों की फड़फड़ाहट और कोनों से आती कराहत की आवाजें। राहुल का कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। वो बोला, दोस्तों, ये आवाजें सुनी आपने? यही चीजें लोगों को डराती हैं, लेकिन मेरे लिए ये सब बस हवा और पुराना घर है। लेकिन तभी ऊपर वाली मंजिल से ठक ठक कदमों की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे नीचे आ रहा हो। राहुल ठिठका, उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने कैमरे की ओर देखा और बोला, दोस्तों, ये तो अजीब है। गांव वाले कहते थे हवेली में कोई नहीं रहता, तो ये आवाज किसकी है? उसने टॉर्च ऊपर फेंकी। खाली सीढ़ियां दिखीं, लेकिन कैमरे की स्क्रीन में कुछ सेकंड के लिए एक सफेद परछाई दिखाई दी। राहुल ने देखा नहीं, लेकिन कैमरा सब कैद कर चुका था। आवाज इतनी तेज थी कि राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को संभालते हुए कैमरे की ओर कहा, लगता है हवा का झोंका था, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। अचानक पीछे से हंसी की हल्की आवाज आई, एक बच्चे की हंसी, ही 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 ही। राहुल झटके से पीछे मुड़ा। वहां कुछ भी नहीं था। उसने टॉर्च पूरे हॉल में घुमाई, खाली। फिर वही हंसी दोबारा गूंजी, इस बार बाएं तरफ से। राहुल के हाथ कांप गए, लेकिन उसने खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश की। दोस्तों, आप सुन रहे हैं?
ये हंसी जरूर किसी इंसान की है। शायद कोई यहां छुपकर मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। उसने दरवाजा खोला और अंदर झांका। कमरा बिल्कुल खाली था। बस एक टूटा हुआ झूला पड़ा था। राहुल ने झूले पर कैमरा फोकस किया। झूला हिल रहा था, धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य बच्चा उस पर बैठा हो। कैमरे की स्क्रीन पर झूले पर सचमुच एक बच्चे की धुंधली परछाई दिख रही थी। 2 चोटियां, सफेद फ्रॉक और खून से सना हुआ चेहरा। लेकिन राहुल ने सीधे आंखों से देखा तो झूला खाली था। वो डर और हैरानी के बीच फंस गया। उसने बुदबुदाया, ये कैमरे में दिखा लेकिन असल में क्यों नहीं दिख रहा? अचानक झूला जोर से झूलने लगा। चर्र! इतना जोर कि पूरा कमरा हिलने लगा। राहुल पीछे हट गया। उसका कैमरा कांप रहा था। वो दरवाजा बंद करना चाहता था, लेकिन दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। अब राहुल कमरे के अंदर फंस चुका था। अंधेरा गहरा गया। टॉर्च बार बार बुझ रही थी। उसने टॉर्च दीवार पर मारी और उसकी रूह कांप गई। दीवार पर खून से लिखा था, तू क्यों आया? उसका गला सूख गया। उसने कैमरे की ओर फुसफुसा कर कहा, दोस्तों, ये सब बहुत अजीब हो रहा है। मुझे लग रहा है यहां सचमुच कुछ है। लेकिन वो संभलने का नाटक करता रहा। अचानक दीवार से हाथ निकलकर उसकी शर्ट पकड़ लिया। ठंडा, बर्फ जैसा हाथ। राहुल चिल्लाया और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। हाथ दीवार में वापस चला गया, लेकिन राहुल के गर्दन पर नीले निशान पड़ गए। वो हांफते हुए बोला, ये सब कैसे हो सकता है? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अचानक टॉर्च तेजी से जली और उस रोशनी में उसने देखा, कमरे के कोने में खड़ी थी एक औरत। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें बिल्कुल सफेद, लंबे काले बाल जमीन तक और होठों से खून टपक रहा था। राहुल के पैर जैसे जमीन से चिपक गए। उसने कैमरा उसकी ओर घुमाया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन काली हो गई, जैसे वो औरत स्क्रीन पर दिखाई ही ना दे रही हो। औरत ने धीरे से फुसफुसाया, यहां से भाग जा। लेकिन जैसे ही राहुल पीछे हटने लगा, उस औरत का चेहरा अचानक भयानक हो गया। वो चीखी और झपटकर उसकी ओर बढ़ी। राहुल ने डर के मारे कैमरा गिरा दिया। उसकी चीख हवेली में गूंज गई। राहुल कांपते हुए फर्श से कैमरा उठाता है। उसकी सांसें तेज हैं, चेहरा पसीने से भीगा हुआ है, लेकिन डर के बावजूद वो कैमरे में बोलने की कोशिश करता है। दोस्तों, आप सबने देखा, ये सब मेरे साथ सच में हो रहा है। मैं मान रहा हूं कि यहां कुछ है, लेकिन मैं सच्चाई जाने बिना यहां से नहीं जाऊंगा। उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन जिज्ञासा उसे आगे बढ़ा रही थी। वो हवेली की लंबी गलियों में चलने लगा। फर्श पर बिखरे कांच, दीवारों पर टंगी टूटी तस्वीरें, और हर तस्वीर में वही चेहरा, एक आदमी का चेहरा, लाल पगड़ी, बड़ी मूछें, लेकिन आंखों में खून की प्यास। राहुल ने बुदबुदाया, शायद यही उस हवेली का मालिक होगा। अचानक उसकी टॉर्च दीवार पर गई। दीवार पर खून से लिखा था, मैंने कहा था कोई यहां नहीं बचेगा। राहुल की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने हिम्मत करके अगले कमरे का दरवाजा खोला। कमरे में धूल जमी थी, लेकिन बीचों बीच रखी थी एक टूटी चारपाई। चारपाई पर लोहे की जंजीरें बंधी हुई थीं और पास में पड़ा था एक बच्चे का खिलौना गुड़िया। जैसे ही राहुल ने टॉर्च गुड़िया पर डाली, गुड़िया की आंखें अपने आप घूम गईं और वो हंसी, ही 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 ही। राहुल झटके से पीछे हटा, लेकिन तभी चारपाई पर कुछ हिलने लगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। चारपाई पर बैठी थी एक छोटी बच्ची, चेहरा फीका, आंखें खाली और हाथ में वही गुड़िया। बच्ची ने सिर उठाकर राहुल की ओर देखा और धीमी आवाज में बोली, भाग मत, तू भी हमें छोड़कर जाएगा जैसे सब गए। राहुल का खून जम गया। उसने कांपते हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो? बचाओ, बचाओ, मुझे यहां से निकालो। बच्ची बोली, मैं इस हवेली की कैदी हूं। जमींदार ने मुझे मार दिया था और मेरी आत्मा यहां फंस गई। ना सिर्फ मैं, बल्कि हर वो इंसान जिसे उसने यातना देकर मारा। बच्ची की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू लाल खून में बदलकर जमीन पर टपक रहे थे।
राहुल डरते हुए बोला, मैं तुम्हें आजाद करने आया हूं। बच्ची अचानक चीख उठी, नहीं, तू हमें नहीं बचा सकता, क्योंकि अब तू भी यहां से जा नहीं पाएगा। और उसी पल पूरा कमरा हिलने लगा। जंजीरें अपने आप खड़कने लगीं, खिड़कियां जोर से खुली और बंद होने लगीं। हवा इतनी ठंडी हो गई कि राहुल कांपने लगा। अचानक दीवार से वहीं लाल पगड़ी वाला आदमी प्रकट हुआ। उसका शरीर धुएं जैसा था, आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और हाथ में लंबी तलवार। उसने गरज कर कहा, मैंने कहा था, ये हवेली मेरी है। जो भी इसमें कदम रखेगा उसकी आत्मा कभी बाहर नहीं जाएगी। राहुल पीछे हटते हटते दीवार से जा टकराया। वो कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? आदमी गरजा, मैं इस हवेली का मालिक हूं। मैंने अपनी मौत के बाद कसम खाई थी कि कोई भी यहां चैन से नहीं जी सकेगा। मैंने सैकड़ों आत्माओं को कैद किया है, अब तेरी बारी है। राहुल चीखा, नहीं। वो कैमरा उठाकर भागने लगा, लेकिन गलियां बार बार बदलने लगीं, जैसे हवेली खुद ही उसे भटका रही हो। हर दरवाजा बंद हो जाता, हर खिड़की पर लोहे की सलाखें थीं। वो जहां भी दौड़ता वहीं पर लौट आता। अचानक उसने देखा, फर्श पर जंजीरों से बंधी लाशें पड़ी थीं, कुछ औरतों की, कुछ बच्चों की, और सबके चेहरे पर वहीं डर उकेरा हुआ था। उनकी आंखें खुली थीं और उनमें से निकल रहा था खून। राहुल कांपते हुए बोला, हे भगवान, ये जगह तो नर्क है। तभी सब लाशें एक साथ उठ बैठीं। उनकी गर्दनें टेढ़ी मेढ़ी और आवाजें एक साथ, तू अब कभी बाहर नहीं जाएगा, तू अब हमारा हिस्सा है। राहुल के हाथ से कैमरा गिर गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। बस गूंज रही थी चीखें, कराहटें और उस लाल पगड़ी वाले जमींदार की हंसी। राहुल अंधेरे में लड़खड़ाता हुआ भाग रहा था। उसके पैरों के नीचे हड्डियों के टुकड़े चर्र करके सुनाई दे रहे थे। उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि हर सांस सीटी की तरह सुनाई दे रही थी। वो बुदबुदा रहा था, ये सपना है, ये सपना है, मुझे जागना होगा। लेकिन नहीं, ये सपना नहीं था, ये हवेली का सच था। अचानक दीवार से वहीं लाल पगड़ी वाला जमींदार प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। वो गरज कर बोला, भाग मत, तेरी आत्मा अब मेरी है, जैसे बाकी सबकी हुई। राहुल ने कांपते हुए अपनी जेब से पूजा की सामग्री निकाली, जो पुजारी ने उसे जबरदस्ती पकड़ा दी थी। उसने कमकमाते हाथों से कैमरे की ओर कहा, दोस्तों, शायद यही मेरा आखिरी वीडियो है। अगर मैं बच ना पाया तो इस फुटेज को कोई देख पाएगा या नहीं, मुझे नहीं पता। उसने जमीन पर गंगा जल छिड़का और मंत्र बोलने की कोशिश की, लेकिन अचानक हवा इतनी तेज चली कि उसकी आवाज दब गई। मंत्र अधूरा रह गया। जमींदार हंस पड़ा, हा 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 हा, ये सब यहां काम नहीं करता, यहां सिर्फ मेरा राज चलता है। राहुल डरते हुए कहा, भगवान के नाम पर छोड़ दूं मुझे? जमींदार गरजा, भगवान? मैं ही भगवान हूं इस हवेली का। इतना कहते ही उसने अपनी तलवार उठाई और चारों तरफ की दीवारों से खून बहने लगा। खून जमीन पर बहकर राहुल के पैरों तक आ गया। राहुल चीखा और पीछे हटने लगा। अचानक दीवार से वहीं बच्ची फिर प्रकट हुई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो राहुल से बोली, भाग मत, अगर तू भी मर गया तो कभी कोई हमें आजाद नहीं कर पाएगा। राहुल ने कांपते हुए पूछा, लेकिन मैं तुम्हें बचाऊं कैसे? बच्ची बोली, उसका राज तहखाने में छुपा है। उसकी आत्मा एक पिंजरे में कैद है। अगर वो पिंजरा टूट गया तो हम सब आजाद हो जाएंगे। राहुल ने हिम्मत जुटाई और तहखाने की ओर दौड़ा। जमींदार चीखता हुआ उसके पीछे भागा। तहखाने का दरवाजा भारी था, लेकिन राहुल ने पूरी ताकत लगाकर उसे खोला। अंदर जाते ही एक सड़ी गली गंध उसकी नाक में भरी। तहखाने में अंधेरा था, लेकिन एक कोने में लाल रोशनी चमक रही थी। वहां पड़ा था लोहे का एक पिंजरा, और पिंजरे के अंदर जल रही थी काली लौ। राहुल समझ गया, यही जमींदार की आत्मा का स्रोत है। वो पिंजरे की ओर बढ़ा, लेकिन तभी जमींदार प्रकट हो गया। उसकी चीख से पूरा तहखाना कांप गया। कोई मेरी आत्मा को छू नहीं सकता, मर जा। उसने तलवार उठाई और राहुल की ओर दौड़ा। राहुल ने हिम्मत करके पास पड़ा लोहे का रॉड उठाया। उसने पूरी ताकत से पिंजरे पर वार किया। धड़ाम! पिंजरा टूट गया और अंदर से काली लौ बाहर निकली। जमींदार दर्द से चीख उठा।
उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। सैकड़ों आत्माएं हवेली में गूंज उठीं और सब एक साथ चीखते हुए हवेली से बाहर निकल गईं। बच्ची मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद, तूने हमें आजाद कर दिया। राहुल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसी वक्त जमींदार का आखिरी हिस्सा राहुल पर झपट पड़ा। वो चिल्लाया, अगर मैं मर रहा हूं तो तुझे भी साथ ले जाऊंगा। एक तेज धमाका हुआ, पूरा तहखाना रोशनी और धुएं में भर गया। अगले दिन गांव वाले हवेली के बाहर खड़े थे। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर सब कुछ शांत था। ना कोई आत्मा, ना कोई जमींदार। सिर्फ जमीन पर पड़ा था राहुल का कैमरा। गांव वालों ने कैमरा उठाया और चालू किया। उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में राहुल की कांपती आवाज थी। अगर ये वीडियो तुम देख रहे हो तो समझ लो, भूत सच में होते हैं और मैं शायद अब कभी लौट कर ना आ पाऊं। विदा। इसके बाद कैमरे की स्क्रीन काली हो गई। सिर्फ एक फुसफुसाहट सुनाई दी, अब तू भी हमारा हिस्सा है। तो दोस्तों, ये थी दास्तान उस पुरानी हवेली की जहां मौत भी डरती है कदम रखने से। राहुल ने सैकड़ों आत्माओं को आजाद तो कर दिया, लेकिन खुद कभी वापस ना आ सका। आज भी वो हवेली खड़ी है, खाली, सुनसान, लेकिन कहते हैं अगर कोई वहां कैमरा लेकर जाए तो रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक ही चीज कैद होती है, राहुल की चीख। दोस्तों, क्या आप कभी उस हवेली में जाना चाहेंगे? क्या आप हिम्मत करेंगे उस गेट को पार करने की जहां से कोई वापस नहीं लौटा? सोचिएगा, क्योंकि कभी-कभी जिज्ञासा इंसान की जान ले लेती है। मैं हूं हॉन्टेड कवि, और अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार मैं आपके लिए लाऊंगा और भी भयानक कहानी, सीधे अंधेरों की गहराई से।